हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लासों में हम क्या पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हम रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो के हम कम से कम 2 टाइप कर चुके हैं यहाँ पे। और आज जो रेशियो का है आपका यहाँ पे तीसरा टाइप है इसका। तो रेशियो के टाइप 3 पे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ से हम। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। इस प्रश्न के अंदर आपको ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और इनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपये बचाता है तो ए की आय बताओ क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको बोला गया ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई यहाँ पे। इनकी जो आय है उस आय का जो रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है 3:2 यहाँ पे। और इनका जो व्यय है, खर्चे का अनुपात कितना है यहाँ से, इनके व्यय का अनुपात है 5:3 दिया हुआ है। बोला गया प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। प्रत्येक कितने बचाता है यहाँ पे, 1000 रुपये बचाता है प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से 1000 रुपये बचाता है यहाँ पे। अब देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के मैं टोटली आपको यहाँ से 3 तरीके बताऊंगा। 3 तरीके कौन से होंगे? देखो, सबसे पहला तरीका तो आपका होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इनकी इनकम का रेशियो है 3:2 यहाँ पे और ये इनका व्यय का अनुपात है 5:3 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनकम का रेशियो ये वाला है आपका यहाँ पे। अब देखो ये जो संख्या है आपकी, इसको एक बार समझना है। यहाँ पे मैं तीनों तरीके बताऊंगा आपको। ये आपकी संख्या यहाँ पे 3 अक्ष है और ये कितनी, ये तो 3 अक्ष है और ये है यहाँ पे 2 अक्ष यहाँ पे। और ये आपका यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे 5y है और ये है आप यहाँ से 3y है यहाँ पे। अब आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति की जो, देखो किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो आय किसके बराबर होती है, वो आय बराबर होती है किसके, खर्चे और बचत के बराबर होती है। खर्चे और बचत दोनों को जो मिला के होती है ना, उसके बराबर होती है, दोनों के बराबर होती है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है आय है यहाँ से 3 अक्ष और जो खर्च व्यय है ये 5y है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसकी इनकम में से अगर मैं घटा दूं, क्या ये अगर यहाँ पे इसका व्यय घटा दूं 5y, तो इसका जो बचत आ गई यहाँ पे, पहले की 1000 रुपये आ गई इस प्रकार से और दूसरे के आ गए यहाँ से 2 अक्ष हो गए यहाँ पे। और इसमें से अगर मैं 3y व्यय घटा दूं यहाँ पे, तो इसका कितने आ गई जो बचत यहाँ पे, ये आ गई 100 रुपये यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आपके सामने 2 लीनियर पेयर इक्वेशन बन गई आपके सामने यहाँ पे, जिसको हम रेखीय युग्म समीकरण बोलते हैं यहाँ पे। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल को बराबर करके सोल्व करते हैं, लेकिन ये काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, तो इस तरीके का उपयोग नहीं करना आपको यहाँ पे। आपको इसको दूसरे तरीके से सोल्व करना है। देखो दूसरा तरीका क्या होगा यहाँ पे हल करने का। देखो इसको हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे। आपको एक चीज तो पता है यहाँ पे कि मैंने अभी भी क्या बताया आपको, जो आय होती है ना, आय वो किसके बराबर होती है, आय जो होती है वो आय बराबर होती है किसके, खर्च और प्लस बचत, इन दोनों के योग के बराबर होती है। ये दोनों के योग के बराबर होती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आय में से अगर खर्चा घटा दूं, क्या बचता है बताओ, यहाँ पे बचत आती है। देखो यहाँ से अगर हम आय में से क्या घटा दें, अगर मैं यहाँ पे इनकम में से इसके लिए बचत, अगर मैं सेविंग घटा दूं यहाँ पे, तो बताओ किस क्या आएगा यहाँ से, बताओ बचत घटा दिया तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ से खर्चा आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीके, वैसे 2 तरीके बता रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन एक जो पहला तरीका है आपका यहाँ पे वो है, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 अक्ष मान लूँ यहाँ पे और इसको अगर मैं 2 अक्ष मान लूँ यहाँ पे, तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी बताओ। अनुपात को भी नहीं लिख सकते हो, ये 3 अक्ष हो गया और ये बटे हो गया 2 अक्ष यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर इनकी बचत घटा दो यहाँ पे, पहले की प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं यहाँ पे, अगर इसके मैं 1000 रुपये बचत यहाँ से घटा दूँ इसमें से, और इसमें से अगर मैं 1000 रुपये घटा दूं यहाँ पे, तो बताओ किसका रेशियो आएगा। इनकम में से अगर बचत घटा दे तो खर्चा आएगा यहाँ पे, और खर्चे का रेशियो कितना है बताओ, यहाँ पे व्यय खर्चे का रेशियो है 5:3 यहाँ पे, तो ये 5/3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो यहाँ पे इस प्रकार से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 3 9 हो गए यहाँ पे, 9 अक्ष हो गया, ये माइनस हो गया 3000 यहाँ पे, बराबर हो गया ये 10 अक्ष माइनस ये हो गया 5000 यहाँ पे। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ये आपका यहाँ से इधर जाएगा ये वाला 10 अक्ष माइनस 9 अक्ष, 10 अक्ष माइनस 9 अक्ष, और ये जब ये इधर जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, ये 2000 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया बताओ, 2000 आ गया। और आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया ए और बी की आय बताओ क्या होगी यहाँ पे। तो ए और ए की आय है 3 अक्ष यहाँ पे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2000 बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 6000 रुपये हो जाएगा ए की आय। और बी की आय की मैं बात करूँ तो 2 इंटू 2000 कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे 4000। तो आपको किसकी आय पूछी, एक ही आय पूछी है, तो आपका आंसर आ गया बी, यहाँ पे 6000 आ गया। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, यहाँ पे रेशियो मेथड। अब देखो यहाँ पे इनकी आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और 5:3 दिया हुआ है, और प्रत्येक की बचत क्या है यहाँ पे समान है, यहाँ पे 1000 रुपये बचाते हैं यहाँ पे। अब देखो कभी भी अगर आपको यहाँ पे अगर ये इक्विवेलेंट दिया हो ना, यहाँ पे बराबर दिया हो, तो आपके पास में तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस देख लो। यहाँ से देखो ये 2 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट, ये देखो सेम नहीं, यहाँ पे
यहाँ पे ये जो वे है ना ये ज्यादा जा रहा है इसके अंदर यहाँ पे, तो आप क्या करोगे ऐसे प्रश्न को हल करने का देखो तरीका। बाकी जब आप एज पढ़ोगे ना आयुष संबंधी समस्या, वहां पे इनका काफी उपयोग होगा। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट का, और इन दोनों में कितने का है 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट को तो यहाँ पे गुणा कर दो आप, और इस 1 यूनिट को आप यहाँ पे गुणा कर दो, और यहाँ से दोबारा लिख दो यहाँ पे ए और बी के बारे में, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ए और बी को। ए का मान आ गया यहाँ पे 6, देखो ये 2 से गुणा हो गया ना 3 तो 6, और ये कितना हो गया यहाँ से 4 हो गया। ये कितना हो गया बताओ 5, और ये कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आप देखिए ये 6 यूनिट कमाया और यहाँ पे 5 यूनिट वे कर दिया तो 1 यूनिट बचाया। यहाँ पे भी देखो सेम हो गया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 1000 दे रखी है आपको यहाँ पे। तो एक की आय बताओ क्या हो जाएगी, तो एक की आय क्या हो जाएगी बताओ यहाँ पे 6000 इंटू कितना हो जाएगा 1 बराबर 6000 रुपये आ जाएगी। अगर बी की बोले तो ये 4000 आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये आंसर हो गया बी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके समझ में आगे हो गया आपको यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन इसके बाद में, एक पुरुष और उसकी पत्नी की वार्षिक आय और व्यय का अनुपात 5:3 और 3:1 है। यदि ये दोनों समान राशि बचाने का निर्णय लेते हैं और वर्ष के अंत में इनके पास 4000 रुपये की राशि बचती है, तो इनकी आय बताओ क्या होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले एक पुरुष और उसकी पत्नी की बात हो रही है, तो पुरुष और उसकी पत्नी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बोला गया, उनकी आय और व्यय का अनुपात, उनकी आय का जो अनुपात है वो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है बताओ, ये 5:3 दिया उनकी आय का अनुपात। और उनका जो व्यय है या खर्चा है उस खर्चे का अनुपात कितना है बताओ, इनके खर्चे का अनुपात है 3:1 दिया हुआ है खर्चे का अनुपात। यदि ये दोनों समान राशि बचाने का निर्णय लेते हैं और वर्ष के अंत में इनके पास 4000 रुपये, दोनों के पास में कुल मिला के 4000 रुपये बचते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको आप कैसे हल करोगे, यहाँ पे ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट, देखो 5 यूनिट कमाया और 3 यूनिट खर्च कर दिया तो कितना बच गया 2 यूनिट बच गए यहाँ पे। और यहाँ से कितना बच गया बताओ 2 यूनिट बच गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ से जो है ना ये प्रत्येक 2-2 यूनिट बचा रहे हैं यहाँ पे, और दोनों मिलके 4000 रुपये बचाते हैं। तो एक आदमी कितना बचाता है बताओ 2000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ 2000। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1000 आ गई यहाँ पे। आपको क्या बोला गया इनकी राशि ज्ञात करो, तो एक की राशि कितनी आ जाएगी बताओ 5 गुणा 1000, 5 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 बराबर 5000 रुपये एक की राशि आ जाएगी। और बी की राशि कितनी आ जाएगी 3 गुणा 1000 बराबर हो जाएगी 3000 यहाँ पे। तो इनकी अलग अलग राशि आ गई 5000 और 3000 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो ये सेम बचाते हैं, ये सेम बचाते हैं, इसलिए क्या है ये आपके लिए आसान हो गए यहाँ पे। बाकी जब यहाँ पे बचत अलग अलग आएगी ना यहाँ पे, तो आपका ये तरीका नहीं लगेगा वहाँ पे। ये तरीका कब लग सकता है जब यहाँ पे इनकी बचत सेम होती है ना तभी। उसके बाद में अगर ये नहीं लगेगा तो क्या लगाओगे आप उसके लिए, देखो दूसरा तरीका। देखो अगर बचत सेम नहीं दी हुई है आपको, तो आपको दूसरा तरीका ये लगाना है यहाँ पे, इसकी इनकम को आप 3x मान लो और इसकी इनकम को आप कितना मान लो यहाँ पे, इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो। तो ये 5x हो गया एक पुरुष की और महिला की होगी 3x। अब उसमें से ये कितना बचाता है बताओ, प्रत्येक 2-2000 रुपये बचाते हैं यहाँ पे, टोटल 4000 बचाते हैं ना, ये 2000 बचाता है और ये भी कितना बचाता है 2000 बचाता है इस प्रकार से। तो बराबर टोटल कितना हो गया बताओ यहाँ पे, ये बचत आ गई तो खर्चे का अनुपात कितना आ गया 3:1 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5x माइनस कितना हो गया 2000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6000। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो कितना बच गया, ये 4x बच गया, और इसको इधर भेज तो कितना आ गया 4000 आ गया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 1000 आ गया। अब देखो x का मान 1000 आ गया ना, तो यहाँ से पुरुष की कितनी मानी है आपने 5x, तो पुरुष का आ जाएगा 5 × 1000 बराबर 5000, और जो इसकी पत्नी है इसका आ जाएगा 3 गुणा 1000 बराबर 3000 आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको सोल्व करने का। इस प्रकार से आपको दोनों तरीके यहाँ से आने चाहिए हल करने के यहाँ पे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस प्रश्न के अंदर, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 3:5 है। अगर ए 800 रुपये और बी 300 रुपये बचाता है तो दोनों की आय ज्ञात करो क्या होगी। देखो अच्छा कि उसने ये भी यहाँ से, अब की बार आपका जो तरीका है ना, आपका डायरेक्ट रेशियो आप लगाते हो वो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब आप क्या करोगे फिर, उसके लिए आपको जो तरीका यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा, इसका जो डिफरेंस वाला तरीका है ना उससे आपको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे, इनकी जो इनकम का अनुपात है आय का अनुपात ये 5:7 है, और इनका जो खर्चा है उस खर्चे का अनुपात कितना दिया हुआ आपको बताओ, खर्चे का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया कि ए 800 रुपये बचाता है, इनकी जो बचत की बात हो रही है उसमें ए 800 बचाता है और बी 300 रुपये बचाता है। मैंने देखो बिल्कुल आसान तरीका बताया यहाँ पे, आप क्या मान लो ए की जो इनकम है ना उस एक की इनकम को कितना मान लो यहाँ से, इसकी इनकम को मान लो यहाँ पे 5x मान लो, इसको यहाँ पे, इसको मान लो यहाँ पे 7x यहाँ पे। अगर यहाँ पे y लगाते हो तो यहाँ पे फिर वो लीनियर पेयर इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम रैखिक चर युग्म बोलते हैं वहाँ पे, जिसमें एक वेरिएबल को बराबर करते हैं। लेकिन आपको इतना लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है इसको। अब यहाँ पे देखो इस एक की इनकम आ गई 5x और बी की इनकम कितनी आ गई 7x आ गई।
उसमें से अगर मैं इसकी बचत घटा दूं 800 रुपये, और इसकी बचत अगर मैं इसमें से अगर इसकी बचत 300 घटा दूं, तो बताओ किसका रेशियो आएगा यहाँ पे? आप बोलोगे सर खर्चे का रेशियो आएगा 3/5। अब आप स्क्रॉल कर लो यहाँ पे, ये 25 अक्स माइनस कितना हो गया 4000 बराबर हो गया 21 अक्स माइनस हो गए यहाँ पे 900। तो आप इसको इधर भेजो यहाँ पे 4 अक्स, और ये इधर जाएगा तो कितना बच गया बताओ? 3100 बच गया यहाँ से। तो अक्स का जो मान आ गया यहाँ पे ये 728 हो गया यहाँ से। 28 से कितना बच गया? ये हो गया 728 यहाँ पे 7 से 4 7 28 हो गया ना यहाँ पे, और ये 4 5 20, तो 775 आ गया आपका यहाँ पे एक्स का मान। अब आपको एक ही आय पूछिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो एक ही आय जो हो जाएगी ना यहाँ पे ये 775 इंटू कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे, तो 25 2 35 2 37 और 35 कितना हो गया टोटल आपका 35 और 3 35 और 3 हो गया आपका यहाँ पे 38, तो 3875 आ गई एक ही आय। अगर बी की आय बोले आपको यहाँ पे तो 7 इंटू 775 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 पंजे 35 3 49 और 3 कितना हो गया बताओ 52 5 और 49 और ये 54 आपका। तो यहाँ से तो दोनों की आय आ गई, एक की 3875 आ गई, एक को 5425 आ गई। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट होगा इस प्रकार से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका है यहाँ पे, अच्छा तरीका है। बाकी कई टीचर आपको बताएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन वो जेन्युइन तरीका नहीं है इसके लिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके उसमें फिर गलत होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे तरीकों पे विश्वास नहीं करना। ये एग्जाम के लिए आपके काम के नहीं होते, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जब यहाँ पे बचत अगर आपको समान मिल रहा है ना यहाँ पे, तो आप वहाँ पे रेशियो मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बचत समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप रेशियो मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हम देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ से हम देखो दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके खर्चे का अनुपात 3:5 है। अगर ए की बचत 800 रुपए है और बी की बचत 300 रुपए है, तो दोनों की आय ज्ञात करो क्या होगी। तो ए और बी के बारे में बात हो रही है, बोला गया है ए और बी की आय का अनुपात है 5:7, यह है आय का अनुपात, और इनके जो खर्चा है खर्चे का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। और इनकी जो बचत है, बचत के बारे में आपको दिया हुआ है ए 800 रुपये बचाता है ए, और बी कितना बचाता है 300 रुपये बचाता है। आपको बोला गया दोनों की आय ज्ञात करो। देखो क्या बताया मैंने, अगर यहाँ पे बचत समान मिलती है ना आपको दोनों जगह पे, तो फिर मैं यहाँ से रेशियो वाला तरीका लगा लेता, लेकिन यहाँ पे रेशियो वाला तरीका नहीं लगेगा। समझ में आ गया क्या आपको? तो अब यहाँ पे क्या मानेंगे, इसकी इनकम को आप 5x मान लो और इसको 7x मान लो यहाँ पे। तो इसकी इनकम को ये 5x नीचे लिख देता हूँ और ये इसकी इनकम होगी 7x। बताओ इनकम में से अगर आपने जो कमाई की है ना, उसमें से अगर मैं आपकी बचत को घटा दूं तो आपका खर्चा बच जाएगा क्या? बताओ, आपकी इनकम में से आपकी बचत घटा देते खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। तो वो कितना है बताओ, यहाँ से उसका रेशियो है 3/5। यहाँ पे छोटी वैल्यू है रेशियो, यहाँ पे 3/5 हो गया। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 से गुणा होगा 25, ये हो जाएगा यहाँ से 4000, और ये हो जाएगा 21x माइनस हो गया यहाँ पे 900। इधर भेज दो इसको, यहाँ पे 4x बच गया, ये इधर जाएगा तो कितना बच गया बताओ, 3100 बच गया। तो यहाँ से जो अक्स का मान आ गया वो कितना आ गया बताओ, अक्स का मान आ गया यहाँ से वही 775 आ गया। यहाँ से देखो वही 775 आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है ए और बी क्या है। तो यहाँ से देखो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सोल्व किया यहाँ पे, तो 5 गुणा 775 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3875 आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ से 7 गुणा अगर आप 775 करोगे तो ये आ जाएगा 5425 यहाँ पे। तो दोनों समझ में आ गए होंगे आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 3:5 है। अगर प्रत्येक ए और बी दोनों 800 रुपये बचाते हैं। अब देखो क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो बचत आ गई ना दोनों की समान आ गई यहाँ पे। तो समान बचत आ गई तो आप कौन सा तरीका लगाओगे बताओ, आसान तरीका कौन सा रहेगा आप खुद ही बताओ। यहाँ से अगर यहाँ पे समान आ गई है तो ये 5:7 है और ये कितना है 3:5 है। ये तो आ गई इनकी इनकम और ये आ गया इसका खर्चा। और यहाँ से जो इसकी सेविंग की बात हो रही है वो प्रत्येक की कितनी है 800 रुपये है प्रत्येक की। यहाँ पे अगर सेविंग समान है ना, तो यहाँ पे देखो 5 यूनिट कमाया और 2 यूनिट खर्च कर दिया, तो 3 यूनिट खर्च कर दिया तो कितना बचा है तो 2 यूनिट। यहाँ से कितना बचा है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप बोलोगे सर 400 आ गई। आपको बोला गया इनकी आय बताओ, तो पहले की आय जो है ना एक की वो है 5 यूनिट, तो 5 गुणा 400 बराबर कितना हो गया 2000 रुपये। और बी की आय कितनी आ जाएगी बताओ,
7 गुणा 400 बराबर आ जाएगी 28 यहाँ पे। तो आ गया आपका आंसर यहाँ पे, देखो 2028 है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ से। देखो दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5x मान लिया आपने, यहाँ पे इसको 7x मान लिया, इसमें से 800 को उठा दिया, यहाँ पे इसमें से भी 800 को उठा दिया, बराबर हो गया 3/5। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका उत्तर इससे भी आ जाएगा। लेकिन मैंने ये तरीका अच्छा तरीका बता दिया इसके लिए, कब, जब बचत यहाँ पे समान हो तब। देखो अगला क्वेश्चन उसके बाद में आपको दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है और उनके खर्च का अनुपात 5:2 है। अगर प्रत्येक ए 400 रुपये बचाता है और बी 700 रुपये बचाता है तो इनकी आय बताओ क्या होगी यहाँ पे। तो आसान तरीका है यहाँ पे हल करने का। इनकम का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 8:5 और जो खर्चा है एक्सपेंडिचर, उस खर्चे का अनुपात कितना है, खर्चे का अनुपात है 5:2 दिया हुआ है खर्चे का अनुपात। अब यहाँ से अगर मैं इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दूं तो क्या बचेगी, सेविंग यहाँ पे, जो आपको 400 दी हुई है इसकी, और इसकी कितनी दी हुई है बताओ, 700 दी हुई है यहाँ पे। यह है सेविंग, बचत दी हुई है इसकी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो दोनों जगह बचत कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, वही तरीका लगाओगे। यहाँ पे इसको 8x मान लो और इसको 5x मान लो। यहाँ से अगर मैं 8x/5x करूं और उसमें से अगर ये 400 घटा दूं और इसमें से अगर मैं ये 700 घटा दूं तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तो 16x माइनस हो गया 800 बराबर 25x माइनस हो गया 3500। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज दूँ कितना बच गया बताओ, यहाँ से ये यहाँ पे बच गया 9x बच गया, और इसको मैं इधर भेजूँ यहाँ पे तो ये 800 कम हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 2700 बचेगा क्या बताओ, 2700। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 300 आ गया x का मान। यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 300 आ गया। x का मान 300 आ गया तो आपको बताना है उनकी आय ज्ञात करो क्या होगी। तो यहाँ पे एक ही आय ज्ञात करनी है, तो एक ही आय कितनी आ जाएगी बताओ, 8 गुणा 300 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2400 आ जाएगी एक ही आय। और बी की आय की बात करें क्या आ जाएगी, 5 गुणा 300 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1500। तो दोनों की अलग अलग आएगा, आ गई आपसे कितनी, ये आ गई 2400 और 1500। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ से समझ में आ गया होगा शायद आपको, काफी सारे क्वेश्चन आ गए इस टाइप के। तो देखो एक क्वेश्चन और इसी बेसिस पे, उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। देखो दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है और उनके खर्चे का अनुपात 5:2 है। प्रत्येक ए और बी 900 रुपये बचाते हैं। अब देखो आपने देख लिया होगा क्वेश्चनों को मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं इसी के अंदर। इनके ए और बी की जो इनकम है उसका अनुपात है 8:5, यह है इनकम का रेशियो। और इनके जो खर्चे का अनुपात है वो कितना है, 5:2 है। और प्रत्येक की सेविंग अब की बार बराबर है, प्रत्येक 900 रुपये बचाते हैं। कितने बचाते हैं, 900 रुपये। और मैंने बताया अगर ये सेविंग बराबर है ना यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट तरीका लगा सकते हो। यहाँ से कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया, 3 यूनिट का, यहाँ पे भी 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ, 3 यूनिट की वैल्यू आपको 900 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गई यहाँ से 300 आ गई। तो आपको क्या बोला गया, ए और बी की आय बताओ। तो ए की आय आ जाएगी 8 गुणा 300 बराबर 2400 आ जाएगी ए की आय। और बी की आय कितनी आ जाएगी बताओ, बी की आ जाएगी 5 गुणा 300 बराबर हो जाएगी 1500। तो ये आ गई इनकी अलग अलग आय 2400 और 1500। तो 2400 1500 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है करेक्ट। यहाँ से देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। आप ए और बी की आय, अगर बी की आय ए की आय से 20% कम है, बोला गया बी की आय ए की आय से 20% कम है। अगर ए की आय 5 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी। यहाँ पे बोला गया ना 20% कम है, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5। अगर ए की आय 5 है तो 5 का 20% की 1 कम 4 हो जाएगी यहाँ पे। ये तो हो गई आय की बात, ये तो किसकी बात हो गई है, आय की बात हो गई है। और बोला गया जबकि बी का जो खर्च है, बी का खर्च क्या है बताओ, खर्च की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, देखो आप बोला गया कि जबकि बी का खर्च ए से 30% कम है, ए से 30% कम है। अगर यहाँ से ये 10 रुपया खर्च करता है तो ये यहाँ पे 7 रुपया खर्च करता है। समझ में आ गया ना, 30% कम है, इसकी मीनिंग होती है 7/3/10 होती है। अगर 10 रुपया खर्च करता है ए तो ये 7 रुपया खर्च करता है यहाँ पे। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ए और बी प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं, ये भी 600 रुपये बचाता है और ये भी 600 रुपये बचाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है ना, इसने 5 रुपया कमाया और 10 खर्च कर दिया, तो ये तो बर्बाद हो गया यहाँ पे, ये तो माइनस में आ गया। और ये हो गया यहाँ पे, ये भी माइनस में आ गया। तो आप क्या करोगे, जब भी आपका अनुपात गड़बड़ करे वहां पे, तो मैंने क्या बताया पहले क्लास में कि अनुपात की गड़बड़ को आप दूर कर दो। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 1 यूनिट का आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 3 यूनिट का आ गया। इस 3 यूनिट को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 यूनिट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से ए और बी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ए हो जाएगा 5 × 3 = 15
और बी हो जाएगा 4 × 12 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ से 5 यूनिट का आ गया यहाँ पे। तो 5 यूनिट किसके बराबर है बताओ, 600 के बराबर है। सही है क्या, 5 यूनिट का आ गया यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ पे ये आ गई यहाँ से 120 आ गई। तो क्या बोला गया आपको, ए और बी की आय बताओ क्या होगी। तो ए की आय आ जाएगी यहाँ पे 15 × 120। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये आपका कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये 1800 हो जाएगा क्या यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, ये 12 × 12 120 बराबर हो जाएगा 1440। तो 1800 और 1440 आपका आंसर होगा, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ आपको। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद में हम। देखो अब ये टाइप चेंज हो गया आपका, यहाँ पे टाइप 6 आ गया। यहाँ से टाइप 6 पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें हम यहाँ से। हम देखो दिया हुआ सोने और तांबे को मिश्रित करके बनाई गई 2 मिश्र धातुओं ए और बी में इसका अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 है। इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को मिश्रित करके एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सोना, गोल्ड और तांबे की बात हो रही है। क्या बोला गया, ए के अंदर सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 5:3 दिया हुआ है और बी में सोने और तांबे का अनुपात है 5:11 है। 5:11 है। तो ये टोटल यहाँ से 8 यूनिट हो गया और ये टोटल कितना हो गया यहाँ से, ये 16 यूनिट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया कि देखो यहाँ से क्या बोला गया, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को लेकर आपको दोनों की समान मात्राएं लेनी है यहाँ पे। अब देखो आपको जो मैंने रेशियो पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, वहां पे सबसे पहले क्या बताया था बताओ, मैंने ये बताया था कि रेशियो में गड़बड़ आपको हमेशा मिलेगी। आप क्या करो, उस रेशियो की गड़बड़ को दूर कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको एक बार बताना चाहूँ आपको, तो देखो यहाँ पे 5:3 टोटल 8 यूनिट है और यहाँ पे 5:11 टोटल 16 यूनिट है यहाँ पे। और आपको क्या बोला गया, दोनों की समान मात्राएं लेनी है। मात्राएं समान लेनी है लेकिन अनुपातों की गड़बड़ हो सकती है ना आपकी यहाँ पे। तो दोनों जगह समान कर दो। ये 16 यूनिट है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 16 कर दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से दोबारा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये हो गया कितना, देखो ये कितना हो गया यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे। और ये कितना हो गया अब तो यहाँ से, ये हो गया 6 यहाँ पे, ए वाला मामला इसका। और जो बी हो गया वो बी तो आपको पता है पहले ही 5:11 है यहाँ पे। अब देखो तुम खुद ही देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 10 से 16 हो गया यहाँ पे और ये भी 16 हो गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होगी दोनों की समान मात्राएं। अब आपको बोला गया धातु जो सी बनाएगी है ना, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे जब आप सी धातु में मिलाओगे इनको यहाँ पे, तो 10 यूनिट सोना यहाँ से आएगा और 5 यूनिट यहाँ से आएगा। तो टोटल 15 यूनिट वहां पे सोना हो जाएगा। और तांबे की अगर मैं बात करूँ 6 यूनिट यहाँ से आएगा और 11 यूनिट यहाँ से आएगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से बताओ, ये टोटल 17 यूनिट हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 15:17 आ गया आपका यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ गया वो ये तरीका यहाँ से। देखो इसको हल करने के और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे फास्ट और अच्छा तरीका है इसको हल करने का। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ से मिल्क और वाटर की बात हो रही है। इसमें जो कंटेनर ए है उसके अंदर आपको दिया हुआ है 1:2 मिल्क और वाटर का, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है उसके अंदर आपको वो 2:3 दिया हुआ है। बी के अंदर कितना दिया हुआ है, 2:3। और आपको क्या बोला गया, दोनों की समान मात्राओं को मिलाया गया है। अब दोनों की समान मात्राएं मिलाएगी तो यहाँ से टोटल 3 यूनिट है और यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है। तो यहाँ से तो समान नहीं है, तो समान करने के लिए आप दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम बताओ कितना आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ से एलसीएम आ गया इनका 15। आप दोनों को 15 कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, इसको 3 से किया तो 15 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसको दोबारा लिखो यहाँ पे मिल्क और वाटर को, ये यहाँ से हो गया देखो 5 से कम 5 हो गया ये वाला, और ये हो गया 5 दूनी 10 यहाँ पे। और ये कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया बताओ 3 3 9 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करूँ यहाँ पे तो ये टोटल 11 हो गया और ये कितना हो गया 19 हो गया। तो 11:19 आंसर आ गया आपका यहाँ पे। समझ में आ गया होगा शायद आपको। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर आप। अब यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों की समान मात्राओं को 1:1 में मिलाया गया। तो दोनों को बराबर कर दो यहाँ पे, ये 12 चौक 48 हो गया और ये 16 3 48 हो गया। अब यहाँ से दोबारा लिख दो आप इनको यहाँ पे, इनको आप यहाँ पे दोबारा लिख दो यहाँ से। देखो ये कितना हो गया यहाँ से बताओ, ये एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ गया ना दोबारा से, ये आ गया 7 चौक 28 आ गया यहाँ से, और ये 7 5 चौका 20 हो गया यहाँ पे, ये 21 हो गया नीचे वाला बी वाला, ये ए की बात हो रही है और ये बी की बात हो रही है। और ये कितना हो गया 9 3 27 हो गया। अब 49 हो गया और ये कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये 47 हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10 लीटर के 3 बर्तन। अब 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। तो 3 बर्तन है टोटल यहाँ से, जिसमें मिल्क और वाटर की बात हो रही है। पहले में 2:1 है, दूसरे में 3:1 है और तीसरे में 3:2 है। टोटल ये 3 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया और ये 5 यूनिट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 10 लीटर के तीनों की जो क्वांटिटी है ना यहाँ पे वो 10-10 लीटर की है। तो यहाँ से तीनों को बराबर कर दो। एलसीएम कितना आ गया इनका एलसीएम आ गया यहाँ से 60 आ गया। तो इसको 20 से गुणा कर दो, इसको 15 से गुणा कर दो और इसको 12 से गुणा कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से जो न्यू रेशियो आ जाएगा ना इनका, यहाँ पे इनका जो न्यू रेशियो आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा वो देखो। यहाँ पे नया अनुपात जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा यहाँ से 40 और ये हो गया 20, ये 45 हो गया और ये हो गया यहाँ से 15, ये हो गया 36 और ये हो गया 24। तो इनको ऐड किया आपने यहाँ पे, ये आ गया यहाँ से 121 हो गया ये वाला। और इसको जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे कितना हो गया, वो तो 59। तो 121:59 आपका आंसर आ गया इसका यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर आप। एक मिश्र धातु में तांबे और जिंक और निकल का अनुपात 5:3:2 है। तांबा दिया हुआ है, कॉपर, जिंक दिया हुआ है और निकल दिया हुआ है आपको इसके अंदर। उसमें 5:3:2 है इसका रेशियो यहाँ पे। और आपको बोला कि निकल के कितने किलोग्राम की मात्रा को 100 किलोग्राम की इस मिश्र धातु से मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 हो जाए। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया निकल की कितने किलोग्राम मात्रा को इस मिश्रण में मिलाया जाए। आपको निकल की मात्रा को मिलाना है यहाँ पे। निकल की मात्रा को क्या करना है, मिलाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ये इसकी मात्रा आपने मिला रहे हैं यहाँ पे, बाकी की मात्रा नहीं मिला रहे हैं आप। तो बाकी की मात्रा टोटल कितनी बताओ, यहाँ पे 8 यूनिट है यहाँ पे और ये भी कितना है 8 यूनिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों जगह बराबर है, दोनों जगह बराबर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले शुरू की जो मात्रा है वो टोटल कितनी 10 यूनिट है यहाँ पे। और 10 यूनिट की वैल्यू आपको 100 किलोग्राम दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब निकल की कितनी मात्रा मिला रहे हो यहाँ पे 1 यूनिट। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा शायद आपको। अगला क्वेश्चन देखो उसके बाद में। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समान आयतन के 3 घड़े हैं। पहले, दूसरे और तीसरे घड़े में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 7:3 और 11:4 है। यदि इन तीनों गढ़ों को मिश्रित किया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। तो मिल्क और किसकी बात हो रही है, यहाँ से वाटर की बात हो रही है। तो 3:2 दिया हुआ है मिल्क और वाटर का यहाँ पे। यहाँ से ये 7:3 दिया हुआ है और यहाँ से 11 कितना दिया हुआ है 4। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 5 यूनिट, ये टोटल 10 यूनिट हो गया और ये हो गया 15 यहाँ पे। अब देखो समान आयतन के 3 घड़े हैं, इनका आयतन क्या है, समान है। तो आप इन तीनों को बराबर कर दो। इसको क्या करोगे, यहाँ से देखो इनको बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लो। कितना आ गया, यहाँ से इनका एलसीएम आ गया 30 आ गया। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से दोबारा लिख दो आप यहाँ पे मिल्क और वाटर को यहाँ पे दोबारा लिख दो। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 6 18 हो गया। ये 6 से 2 को कर दो, 7 दूनी 12 हो गया यहाँ पे। और ये हो गया 7 या 21 और ये हो गया 3 या 9 हो गया यहाँ से। और ये हो गया 11 2 22 हो गया। और ये कितना हो गया बताओ, 4 दूनी 8 हो गया। अब इनको आप क्या कर दो, यहाँ से सोल्व कर दो। ये हो गया यहाँ से 8 और 2 10 से 11 हो गया, यहाँ से 5 51 हो गया। यहाँ से ये वाला 51 हो गया ना यहाँ पे। 8 1 9 और 9 और 2 कितना हो गया 11 1 और ये हो गया 4 1 5 1 6 61 हो गया यहाँ से। ये वाला ये 61 हो गया और ये कितना हो गया बताओ, यहाँ से ये 29 हो गया यहाँ पे। तो इनका जो रेशियो आ गया 61 रेशियो कितना आ गया तो 29 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो फिर आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 126 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ चाय को तीसरे प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहली जो चाय है उसका जो दिया हुआ है मूल्य वो 126 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये इसकी प्राइस है। और दूसरी चाय है उसकी प्राइस 135 रुपये प्रति किलोग्राम है। उसके साथ एक तीसरी प्रकार की चाय को मिलाना आपको, और इसका जो रेशियो है आपने 1:1:2 के अनुपात में मिलाया इस चाय को यहाँ पे। और उसके बाद में जो टोटल मिक्सचर हो गया
टोटल मिक्सचर, उसका जो एवरेज मूल्य हो गया 153 हो गया। यानी कि 1 किलो आपने 126 वाली मिलाई है, 1 किलो आपने 135 वाली मिलाई है और 2 किलो ये, तो टोटल यहाँ से 4 किलो चाय हो गई और 4 किलो 153 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले ये करोगे कि यहाँ से इसका प्राइस कितना हो गया 126 हो गया 1 किलो का, प्लस यहाँ से कितना हो गया 135 हो गया और ये 200 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया बताओ। यहाँ से 4 × 12 हो गया, यहाँ से ये 4 × 12 हो गया ना, ये 20 × 1 21 हो गया 2 और 4 2 612 हो गए यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे तो टोटली कितना हो गया, प्लस 2x हो गया यहाँ पे। तो 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ से इसको घटाओगे तो 351 आ गया यहाँ पे। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया बताओ। यहाँ से ये आ गया 2 × 2 यहाँ से, और यहाँ पे हो गया 7 और ये हो गया यहाँ से 5, ये 75.5 आ गया इस प्रकार से। तो तीसरे प्रकार का जो चाय का मूल्य है वो 175.5 आपका आंसर आ गया इस प्रकार से। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस थे। बाकी हम अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप को कवर करेंगे इसके अंदर। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जुड़ पाएँ। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।